WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना काल के बाद लोगों की मानसिक स्थिति आए दिन बिगड़ती जा रही है। आज स्थिति यह है कि हर 4 में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है। भारत जैसे देश में अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए अगर किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोग इस डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने आप को हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रखना चाहता है। वो व्यक्ति ये फील करता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अक्सर आपको आसपास में बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में हमेशा असहज महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। आइए इस डिसऑर्डर को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति इस डिसऑर्डर से पीड़ित है वो व्यक्ति अक्सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर किसी ने इसकी बुराई कर दी, हल्के से उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगना, रोने लगना, ऐसे इस टाइप का रिएक्शन उसका होता है। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। क्लास में भी आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, डर होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। दूसरी चीज़, इनके अंदर एक डिपेंडेंसी रहती है हमेशा। ये सोचते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। फियर ऑफ सेपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है। फियर ऑफ सेपरेशन का अर्थ है कि मतलब किसी से सेपरेट होने में यानी किसी से अलग होने में इनको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। इसके अलावा अटैचमेंट अगर किसी से है तो इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं कि उनके अंदर उससे चिपके रहना, उसके हाथों को ना छोड़ना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। देखिए, मानसिक बीमारी जो है इसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से होता है और इसमें 2 तरीके के ट्रीटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक जिसको कहते हैं हम थेरेपी, ये अलग अलग टाइप्स की थेरेपीज़ होते हैं जैसे फैमिली थेरेपीज़ एंड ऑल, और दूसरा होता है मेडिकेशन। सो मेडिसिन के द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आप सिर्फ जान लेना और उसको समय समय पे उसको रिमाइंड करना या बहुत सारे थेरेपीज़ के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये होता क्यों है? तो आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको एक जंजीर से बांधा जाता है। वो हमेशा कोशिश करता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। कई बार ट्राई करने के बाद वो ऐसा मान लेता है कि वो उसको नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, वो चाहे तो एक बार अगर वो कोशिश करे तो उसको तोड़ दे, उससे भी ज़्यादा हैवी चेन को तोड़ दे। लेकिन क्योंकि उसके माइंड में बचपन से ही ये भरा हुआ है कि वो उसको तोड़ नहीं सकता, इसीलिए जब भी उसको जंजीर से बांधा जाता है तो वो कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। सेम इसी तरीके से ये जो डिसऑर्डर है ये भी बचपन से या कहीं ना कहीं स्कूल में, क्लास में, फैमिली के द्वारा इसको डाला जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्ल्स को बचपन से ही ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डाला जाता है। अगर कोई गर्ल्स मान लो बाहर जा रही है तो उसको उसके भाई को उसके साथ भेज देना, बार बार उसको रियलाइज़ करवाना कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सेम कई बार बॉयज़ के साथ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है गर्ल्स में, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उनको बचपन से ही डिपेंडेंट रहने के लिए मतलब उनका इन्वायरमेंट मजबूर करता है। सो इसी कारण ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आए दिन देखने को। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, एज अ फ्रेंड, अगर आपको पता चल जाए कि आपके आसपास में कोई है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आप अगर चाहे तो धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को यह एहसास दिला सकते हैं कि वो इस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी विजिट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी विजिट कर सकते हैं। एज अ फ्रेंड आप उसको बार बार एहसास दिलाएं कि वो व्यक्ति अकेले भी कुछ कर सकता है। ठीक है।